गुड इवनिंग प्रिय विद्यार्थियों। मैं राजकुमार शर्मा, जैसा आप सभी हमसे परिचित हैं। मैं आप सभी को लाइव प्लस स्टडी चैनल के माध्यम से मैथ की क्लासें प्रोवाइड करवा रहा हूँ। मैथ के कंटेंट और फिजिक्स के कंटेंट आपको जो है मेरे चैनल के थ्रू आप सभी को मिलते रहेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं प्रिय छात्र एवं छात्राएँ कि अभी तक की आप सभी बच्चे रियल नंबर पढ़ रहे थे और आज की क्लास में उसके साथ में एक और जो है चैप्टर हम चालू करने वाले हैं डियर स्टूडेंट। तो उससे पहले मैं आपको बताता चल रहा हूँ कि चैप्टर का नाम क्या है। आप सभी डियर स्टूडेंट जानते हैं चैप्टर से भली भांति परिचित हैं, जिसका नाम है त्रिकोणमिति। इंग्लिश में इसको कहते हैं ट्रिग्नोमेट्री। तो डियर स्टूडेंट एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है और काफ़ी इफेक्टिव चैप्टर रहेगा ये सभी बच्चों के लिए। इससे ज़्यादा क्वेश्चन बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो ये जान लें कि त्रिकोणमिति को सॉल्व करने से पहले कुछ बेसिक कंसेप्ट है जो कि आप सभी डियर स्टूडेंट को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए सबसे पहले मैं आपको बेसिक बताऊंगा और कुछ फार्मूले भी हैं जो इससे रिलेटेड हैं। तो इन फार्मूलों को भी मैं आप तक समझाने का कार्य करूंगा और आशा करेंगे कि आप सभी को जो है ये फार्मूले समझ में आएंगे और जो इसका बेसिक कंसेप्ट है वो भी समझ में आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। सबसे पहले मैं आपको फार्मूले बताता हूँ, उसके बाद में आपको मैं जो है बेसिक कंसेप्ट आएंगे। तो डियर स्टूडेंट, मैं दोनों साथ में बताता चलता हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं एकदम बेसिक से जीरो लेवल से मैं आप सभी को जो है ये क्लास समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, ताकि जो भी जो है स्टूडेंट हैं जिनको नहीं समझ में आता है ट्रिग्नोमेट्री तो उनको भी समझ में आएगा। पर हाँ ये है कि मैंने कई बार आपसे कहा है कि मेरी क्लास को आप बीच में लीव नहीं करेंगे, पेन और कापी जो है लेकर बैठेंगे साथ में, जैसे जैसे बताएंगे वैसे आपको समझना और नोट करना है डियर स्टूडेंट। चलिए आइए, सबसे पहले तो आपको पता होगा कि ये क्या है। पता है क्या है? नाम भी दे देते हैं इसको, ए बी सी। यहाँ पर आपका 90 अंश है डियर स्टूडेंट, 90 डिग्री है। और मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या आप सभी जानते हैं कि जो ये बना हुआ है क्या है? जी हाँ, ये ट्रायंगल है, त्रिभुज है, 90 अंश का त्रिभुज है। और 90 अंश का त्रिभुज आप सभी बच्चे जानते हैं कि समकोण कहलाता है। तो यहाँ पे देखेंगे कि बेटा ये त्रिभुज जिन भी भुजाओं से बना हुआ है, जिन भी भुजाओं को मिलकर ये आकृति दी गई है, उन भुजाओं का नाम क्या है, ये सबसे ज़्यादा जरूरी है कि आप जानें। तो डियर स्टूडेंट, इस भुजा का नाम कण कहलाता है, कण है ये। इस भुजा का नाम है डियर स्टूडेंट लंब। लंब जो सीधा होता है, लंब भी कहते हैं, स्तंभ भी कहते हैं, इसको खंभा भी कह सकते हैं, पोल है ना। और इसको कहते हैं आधार। आधार क्षैतिज रेखा। तो जैसा कि आप सभी जान गए कि तीनों भुजाओं का नाम क्या है। ये भुजा कण कहलाएगी, AC आपकी कण हो जाएगी, AB आपका लंब हो जाएगा, BC आपका आधार हो जाएगा। डियर स्टूडेंट, सबसे पहले हम इसमें जो भी फार्मूले बनेंगे, ये आपको पता है कि यहाँ पर अगर हम 90 डिग्री का एक कोण तो बन रहा है, अगर हम थीटा लेंगे, थीटा के थ्रू जो भी इनके त्रिकोणमितीय अनुपात हैं उनको मैं आपको बताना चाहता हूँ और समझाना चाहता हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कोण कैसे बनता है, तो दो भुजाओं के मिलने से कोण बनता है। कोण को कोण से जोड़ दिया गया, जहाँ पे किनारा होगा कोण होगा वही आपका कोण कहलाएगा। तो डियर स्टूडेंट, कोण को मापने के लिए, ठीक है, या त्रिकोणमितीय अनुपात के तो उसका वैल्यू हम फाइंड करते हैं। तो वे त्रिकोणमितीय अनुपात कौन कौन से हैं, ये फार्मूला बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आप सभी डियर स्टूडेंट के लिए। तो आइए पहले उसको हम लिखते हैं। त्रिकोणमितीय अनुपात
जैसा कि यहाँ पे देखेंगे कि साइन थीटा से स्टार्ट करते हैं। साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। अब सेकंड यहाँ फार्मूला क्या हो जाएगा, कास थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। इसके बाद में टेन आता है, 6 त्रिकोणमितीय अनुपात इससे निकलते हैं। टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, और इसके बाद में कॉट थीटा बराबर आधार बटे लंब। इसके बाद में यहाँ पे देखें पांचवा फार्मूला क्या होगा, सेक थीटा बराबर होता है आपका कर्ण बटे आधार, तो इसके बाद में कॉसेक थीटा बराबर कर्ण बटे लंब। 6 फार्मूले हो गए। ट्रिग्नोमेट्री का अगर आपको सीखना है तो सबसे पहले भुजाओं के नाम, और ये जो 6 फार्मूले मैंने यहाँ पे लिखा है इसको आपको याद होना चाहिए। 7वां फार्मूला आपका क्या होगा, तो याद रखें कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है। नोट कर लें इसको। इसके बाद में कुछ फार्मूले हैं जिनको हम अपोजिट या प्रतिलोम फार्मूला कहते हैं। अपोजिट फार्मूला जो भी है साइन कास टेन काट सेक कॉसेक, ये साइन कास टेन काट सेक कॉसेक 6 फार्मूले के थ्रू ही सारी ट्रिग्नोमेट्री जो है इधर उधर हम क्या करते हैं, सॉल्व करने का काम करते हैं, यानी ये लिखित है इन फार्मूलों के बीच में। तो डियर स्टूडेंट, अपोजिट फार्मूला में देखें, पहला फार्मूला क्या होगा, साइन थीटा बराबर 1 कॉसेक थीटा। अब देखो मैं एक इसको आप नोट कर लीजिए सभी स्टूडेंट, इरेज कर दूं फिर मैं। साइन थीटा, जैसा कि आप सभी जानते हैं, देखो यहाँ पर साइन थीटा, इसके बाद क्या होता है, इसके बाद आपका कॉस थीटा होता है, इसके बाद तीसरा टेन थीटा, इसके बाद चौथा कॉट थीटा, इसके बाद पांचवा सेक थीटा, इसके बाद छठवां कॉसेक थीटा। तो यहाँ पे देखो डियर स्टूडेंट कि साइन का क्या किया गया है, ऊपर से नीचे हम आ गए, साइन का क्या हो गया 1 का पलट दिया गया है। फिर इसके बाद इस तरीके से कास अगर निकालना क्या आएगा, सेक आएगा, और टेन का क्या आएगा, कॉट आएगा। तो इस तरीके से आप याद भी रख सकते हैं। सेकंड नंबर इसका फार्मूला क्या होगा, कास थीटा बराबर 1 सेक थीटा। तीसरा फार्मूला टेन थीटा का देखो यहाँ से टेन थीटा क्या आ गया, कॉट थीटा 1 कॉट थीटा। अब देखो यहाँ से काट का निकालना है तो इधर से उल्टा चलेंगे, काट का क्या हो जाएगा 1/10
कॉट का क्या होगा, कॉट थीटा बराबर 1/tan थीटा। अब इसके बाद सेक का देखो डियर स्टूडेंट, सेक का क्या हो जाएगा, सेक का 1/cos थीटा। इसके बाद छठवां फार्मूला इसका क्या होगा, कॉसेक थीटा बराबर 1/sin थीटा। देखो यहाँ कॉसेक का क्या हो जाएगा, साइन। तो ये इसका मैंने एक एरो के थ्रू समझा भी दिया है कि किस तरीके से ये हम फार्मूला यहाँ पर जो है इसको लिखे हैं, आप याद भी कर सकते हैं। और साइन कॉस टेन कॉट और सेक और कॉसेक के थ्रू इस फार्मूले को आप जो है इस तरीके से लिख भी सकते हैं। रोलिंग के तरीके से मैंने बना दिया है, आप देख पा रहे होंगे। इसके बाद में अच्छा यहाँ पर 6 फार्मूले हो गए और 2 फार्मूले और हैं डियर स्टूडेंट, वो भी बहुत काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं, तो मैं उनको भी सबसे पहले लिखा दे रहा हूँ। एक है tan थीटा। अब आप कहेंगे कि सर tan थीटा तो हो गया है, जी हाँ, यहाँ देखें tan थीटा हो गया है, मगर tan थीटा का दूसरा फार्मूला भी है एक और, जिसको कहते हैं tan थीटा के बराबर में फार्मूला क्या बनता है, sin थीटा अपान cos थीटा। इसके बाद में 8वां फार्मूला क्या होगा, cot थीटा बराबर cos थीटा अपान sin थीटा। अब ये फार्मूले कहाँ से आए बेटा, तो इसका जो है प्रूफ मैं किसी नेक्स्ट वीडियो में करवाने वाला हूँ। फिलहाल अभी जो भी फार्मूला इम्पॉर्टेंट है, चैप्टर को चालू करना है, तो सबसे पहले फार्मूले को आप जो है एक बार देख लें और लर्न कर लें। उसके बाद फिर जो भी इसका चैप्टर है काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये लेसन आपका रहेगा त्रिकोणमिति से रिलेटेड, उसको मैं सॉल्व करवाने वाला हूँ। फार्मूला आप नोट कर चुके हैं, रेज कर दूँ। इसके बाद में कन्वर्टर फार्मूला, जिसको हम त्रिकोणमिति सर्वसमताएं भी कहते हैं। त्रिकोणमिति सर्वसमताएं, त्रिकोणमिति सर्वसमताएं नाम से हम जानते हैं। तो यहाँ पर देखें, इनको भी आपको याद करना है। साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 - cos स्क्वायर थीटा। फिर सेकंड पर cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 - sin स्क्वायर थीटा। इसके बाद में तीसरा फार्मूला tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 - sec स्क्वायर थीटा। इसके बाद में चौथा फार्मूला cot स्क्वायर थीटा बराबर 1 - cosec स्क्वायर थीटा। उसके बाद में पांचवा फार्मूला sec स्क्वायर थीटा बराबर 1 + tan स्क्वायर थीटा। और इसके बाद में छठवां फार्मूला क्या होगा डियर स्टूडेंट, cosec का होगा, cosec स्क्वायर थीटा बराबर 1 + cot स्क्वायर थीटा, cot स्क्वायर थीटा। 6 फार्मूले ये हो गए। सारे फार्मूले आप नोट कर लें, डायरी बना लें, और डायरी में जितने भी सारे त्रिकोणमिति या फिर अन्य जो है टॉपिक के फार्मूले आ रहे हैं, तो उनको सारे आप एक ही डायरी में नोट करें और उनको याद कर लें। इससे एक सहूलियत मिलेगी कि आपको जब भी फार्मूले की आवश्यकता पड़ेगी, आप डायरी के थ्रू उसको देख लेंगे। अपोजिट को हम इरेज कर रहे हैं। इसके बाद में 7वां फार्मूला देखेंगे, साइन स्क्वायर
थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। 8वां फार्मूला सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। फिर 9 नंबर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉड स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये 3 फार्मूले वन वाले हो गए। और भी वन वाले फार्मूले हैं, इसे मैं नोट करता हूँ। साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1। 11 नंबर फार्मूला टेन थीटा कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1। और इसके बाद में टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1। डेयर स्टूडेंट, अभी तो आप फार्मूले देख रहे हैं, ज़्यादा समझ में कब आएगा जब ये फार्मूले याद होंगे और जो आपको जब इसका उपयोग करेंगे तब आपको समझ में आएगा इसकी उपयोगिता कितनी इम्पोर्टेंट है सवाल को सॉल्व करने के लिए। ये इम्पोर्टेंट फार्मूला है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है और इसको आप सभी याद कर लें। फार्मूले ट्रिग्नोमेट्री में काफ़ी ज़्यादा हैं, मगर सारे फार्मूले लेके आऊँगा मैं किसी जो है नेक्स्ट डे के वीडियो में, मगर अभी तक की जो इम्पोर्टेंट हैं उनको मैंने आपको लिखा दिया है। और अब इसके बाद में मैं चैप्टर चालू करने वाला हूँ। तो उससे पहले देखें जो अभी मैंने फार्मूले कुछ सबसे पहले जो लिखाए थे वो बहुत सारे बच्चे दाल बटे कक्का से भी याद करते हैं। ये शॉर्टकट फार्मूला दाल बटे कक्का, जिसका मतलब मैं समझा दे रहा हूँ क्या होता है दाल बटे कक्का का। नोट कर लें इसको, यहाँ पे इसको इरेज कर रहा हूँ। तो यहाँ देखेंगे कि लाल बटे कक्का लिखा है, वहाँ पे मैंने लाल बटे कक्का। तो इसका मतलब वही होता है जो अभी फार्मूला तुमको लिखाए थे कि त्रिकोणमितीय अनुपात का साइन थीटा बराबर, इससे आप याद कर सकते हैं। पहले ऐसे चलेंगे ये ठीक, ये एरो के थ्रू आप समझेंगे, फिर उसके बाद ऊपर चलेंगे ऐसे। पहले लंब ऊपर से नीचे को, फिर नीचे से ऊपर को, तो लंब बटे कण लंब के पार कण। उसके बाद में सेकेंड ये फार्मूला हम आपको बनाना भी बता दे रहे हैं, आधार बटे कण। और तीसरा वाला फार्मूला 10 वाला जो मैंने लिखाया है उसको अगर आप बनाना चाहें तो लंब बटे आधार। इससे देखो है तो फायदा था बेटा, ये पहले जो 6 त्रिकोणमितीय अनुपात हैं साइन कास टेन कास सेक और कॉसेक, ये 6 आपको याद होगा तभी। और लाल बटे कक्का लिखना आप जान पा रहे हैं तब ऐसे बना पाएंगे। तो क्या फ़ायदा उससे कि आप सारा फार्मूला याद ही कर लें। चौथा फार्मूला अगर आप बनाएंगे काट का तो अभी ऊपर नीचे चले, नीचे तो ऊपर, यहाँ से क्या हो जाएगा आधार बटे, ये देखो यहाँ पे आधार, पहले ये फार आधार या फार लंब, आधार बटे लंब। फिर इसके बाद में सेक थीटा बराबर कण बटे आधार हो जाएगा, ये फार आधार। और इसके बाद में देखिए छठवां फार्मूला कॉसेक थीटा बराबर कण बटे। डियर स्टूडेंट, ऐसे आप फार्मूले को बना भी सकते हैं, पर ज़्यादा जरूरी क्या है त्रिकोणमितीय अनुपात में साइन कास टेन काट से कास तक, ये 6 आपको याद होना चाहिए और लाल बटे कक्का याद होना चाहिए, तभी आप इस तरह के फार्मूले को लिख सकते हैं। तो आज के ये फार्मूले हैं डियर स्टूडेंट, तो इस चैप्टर को स्टार्ट करना है। इससे पहले मैंने फार्मूले आप सभी को बताया है, भुजाओं को बताया है, भुजाओं को एक बार फिर से रिवाइज करा दें हम आपको। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि मैंने यहाँ पेन से ड्रा कर दिया है, तो मैंने बताया था ये क्या है, ये कण है के पार कण। डियर स्टूडेंट, ये क्या है लंब है अल्फा लंब, और ये क्या है ए पार आधार। ये सारी भुजा मैंने एक बार आपको बता दिया है और इसको माइंड में रखेंगे। फिर इस तरीके से आपका ग्राफ बन रहा है तो आप लंब कण आधार जान सकते हैं। चलिए
नोट कर लें तेजी से इसको। आज की जो ये फार्मूला की छोटी सी क्लास थी इसको यहीं पर हम रोकते हैं, और इसके बाद में जो आपको एक इफेक्टिव क्लास मिलने वाली है वो टेक्नोमेट्री से रिलेटेड है। एक्सरसाइज 1 मिलेगी, मगर उससे पहले मैंने आपको बेसिक बताया है कि आप कोण जान जाएँ क्या है, लंबखंड और आधार जान जाएँ क्या हैं, और कुछ फार्मूले जो ये अभी यूज होने वाले हैं, ये बहुत ज़रूरी है आपको याद करना। चलिए क्लास ख़त्म करते हैं, आज की क्लास को ही ख़त्म करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए विद्यार्थियों धन्यवाद।